कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एस्ट्रो एकांशी चैनल पे। अगर आप मूलांक 4 हैं या आप कैप्शन या थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल ही आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। एंड अगर आप आते रहते हैं मेरे चैनल पे तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की। बट अगर आपने उससे पहले मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 के बारे में नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड आज है नंबर 4 की बारी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मूलांक 1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, तो वैसे ही आज भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हो सकता है आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर होता है सन का, सूर्य का, 2 नंबर होता है चंद्रमा या मून, 3 नंबर होता है गुरुदेव या जुपिटर, एंड 4 नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है राहु को। एंड हमें मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है इस पे भी हम बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, महीने से हमें नहीं लेना देना है, आपको बस अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिसमें महीना नहीं होगा, साल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया 4, 13, 22 या 31 किसी भी महीने की। तो आप रूल करते हैं राहु से। जब हम राहु के बारे में सोचते हैं तो मुझे नहीं पता आपको कितने लोगों को ये महाग्रंथ की कहानी पता होगी कि स्वारभानु करके एक राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था, उसी में से राहु और केतु बने हैं। क्योंकि जब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था तो उस राक्षस के 2 अंग डिवाइड हो गए थे, एक सिर्फ सर और एक सिर्फ शरीर। तो सर के हिस्से को कहा जाता है राहु, एंड जो धड़ का हिस्सा है उसे कहा जाता है केतु। अधूरी बॉडीज हैं। तो जैसे ही हम राहु के बारे में सोचते हैं तो एक रेबेलियस नेचर हमें आता है, एक ऐसा बंदा जो कुछ ना कुछ खुराफात आइडिया सोचता रहता है बिल्कुल। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं है कि राहु और ये तो सबसे बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होता है। अगर आप ये कह लो कि कलयुग का कोई राजा है तो वो राहु है। अगर आप राहु से रूल करते हैं तो आप एनालिटिकल हैं और जुगाड़ू हैं, सबसे बढ़िया। एंड कलयुग में रहने के लिए आपको जुगाड़ू होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बाकी स्किल आपके पास हो ना हो, जुगाड़ूपन होना ज़रूरी है। तो वही एनालिटिकल स्किल्स, वही प्रैक्टिकल स्किल्स राहु आपको देता है। इस चीज़ से आप हमेशा आपने देखा होगा कि अगर आप खुद मूलांक 4 हैं तो आपने देखा होगा कि आप ये सब चीज़ें बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो स्किल्स हमारे अंदर और डेवलप्ड होते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पसंद करते हैं ऑर्गेनाइज रहना बट नहीं रह पाते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में डिसिप्लिन हो, प्रोफेशनल लाइफ अलग हो, पर्सनल लाइफ अलग हो। मतलब हर चीज़ को ये एक सेपरेट बॉक्स में डालना चाहते हैं। बट कभी कभी ये चीज़ नहीं हो पाती। बिकॉज जब हम राहु को देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेबेलियस होता है, तो ये अपने ही किए हुए कामों में नुक्स निकालने लग जाता है। तो अगर वो खुद ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो बोलेगा नहीं यार ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। एंड ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बट अगर मैं हार्डवर्क की बात कर रही हूँ तो हार्डवर्क सैटर्न वाला नहीं, हार्डवर्क शनि वाला नहीं, जो शनि करवाते हैं वो वाला नहीं। हम उस बारे में भी बात करेंगे। मैं जो यहाँ हार्डवर्क की बात कर रही हूँ वो कह रही हूँ दिमागी तौर पे, जो दिमाग चला के जो हार्डवर्क कर रहा है वो बहुत अच्छा होता है, जिसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो ये लोग अपने दिमाग से चीज़ों को फुल्ली फर्निश्ड कर देते हैं एंड उसी चीज़ को दिमाग से ही परफॉर्म कर देंगे। अगर आप आज इनसे पूछोगे कि यार 4 साल बाद क्या होगा, ये इतनी कैलकुलेशन कर देंगे, इतने सारे आपको पॉइंट्स दे देंगे कि आपके पास लॉजिकली
कोई स्टैंड नहीं रहेगा कि मैं किस चीज़ से इसके आर्ग्यू करूँ। एंड ये आर्ग्यूमेंट में इनसे कोई डिबेट नहीं जीत सकता, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ लॉजिकल अनलॉजिकल ये कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के डिबेट जीती जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जीतना या डिबेट जीतना इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट, क्योंकि इन्हें अपनी बात रखना बहुत अच्छे से आता है। बहुत लॉजिकल माइंडेड होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स हमेशा सोचते रहते हैं। अगर 24 घंटे इनको मिले तो ये 24 घंटे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते रहते हैं। एंड हर चीज़ के पीछे इनका प्रॉपर रीजनिंग है, एक तरीका है कि ए से बी कैसे जाना है या बी से सी कैसे जाना है, कोई पॉइंट मिस करेंगे ऐसा नहीं है। ये अगर कुछ सीखते हैं तो उस थ्योरी को भी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ये नहीं कि बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं एंड आपको कुछ ऐसा बता दें कि आपको खुद समझना है और इन्हें खुद समझ, ऐसा नहीं है। व्हेन दे कम विद सॉल्यूशन टू यू, इट्स फुली प्रूव्ड, एंड व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशन एक्चुअली यू कैन ट्रस्ट देम। जैसे कि मैंने बताया, बहुत क्रिएटिव होते हैं। कभी कभार इनका एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, इसी वजह से ये आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाता है। जैसे मैंने बताया कि डिबेट में अगर 10 लोग एक चीज़ बोल रहे होंगे तो ये 11वां बंदा होगा जो सबसे अलग पॉइंट बोलेगा, एंड वो पॉइंट भी ऐसा बोलेगा कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इनका डिफरेंट ओपिनियन होता है लोगों से, एंड जब बात ओपिनियन की आती है तो इनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि राहु खुद एक मैनिपुलेशन है। तो इनको मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब तक आपके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, प्रैक्टिकलिटी ग्राउंड पे कुछ नहीं है, आप इन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि इन सब चीज़ों से आपको समझ आई होगा, ये ज़िद्दी होते हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, रेबेलियस होते हैं। तो रेबेलियस नेचर की वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं अपनी लाइफ में जो कभी कभी फंस जाते हैं, सच बताऊँ तो। स्टबन नेचर का होता है, एंड हर चीज़ को मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर इमोशनल और लॉजिक की बात आती है तो उनका हमेशा लॉजिक ऊपर रहता है। इमोशनल ये रहते हैं बट दिखाते नहीं है किसी को। सेंसिटिव भी होते हैं बट दिखाना नहीं चाहते। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं या कभी कभी बदतमीज समझते हैं, बोल्ड समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इनके पर्सपेक्टिव से देखोगे, इनके शूज़ में खड़े होकर देखोगे तो ये गलत नहीं है, बट बात वही है कि इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वहाँ पे बेचारे ये बाजी हार जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब बात इमोशंस की आती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होके थोड़ा सा, जैसे आप मैनिपुलेटर हैं अच्छे, वैसे ही चीज़ों को थोड़े से अलग ढंग से पर्सपेक्टिव को देखें, अलग ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो शायद आपकी इमोशनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। एंड इसी वजह से ना इनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, बिकॉज उनका जो इमोशनल पार्ट ऑफ द लाइफ है वो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स में रहता ही है। बिकॉज किसी को कुछ बात बुरी लग जाती है इनकी, किसी को कुछ बात बुरी लग जाती है, और सबसे बेस्ट चीज़ इन लोगों की ये है कि इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं एक पर्सन को एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा रियलाइज़ होता ही है कि यार मतलब मैंने इतना कुछ किया या मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप में, या तो वहाँ पे स्टिल चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। बिकॉज बस वही है कि इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी की लड़ाई है, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। आपको बताया बोल्ड हैं, करेजियस हैं, क्योंकि रेबेलियस होने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। डरपोक आदमी कभी रेबेलियस नहीं हो सकता। तो ये इनके अंदर साहस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई स्वार भानु राक्षस की, वो साहस ही था जो राक्षस होने के बाद भी उस लाइन में खड़ा हुआ जहाँ पे देवता खड़े थे अमृत पीने के लिए। मतलब रिस्क टेकर हैं, एडवेंचरस। एक जो बहुत अच्छी बात है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसीलिए इनका दिल साफ है, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इनसे कोई चीज़ पूछोगे और इन्हें पता है वो चीज़, तो दे विल गो टू वेरी वेल एक्सटेंड कि वो आपकी हेल्प करें। बट अगर एक बार राहु वाले का आपने दिल दुखा दिया तो दैट पर्सन विल नेवर कम बैक इन लाइफ। तो अगर आप किसी भी मूलांक 4 वाले से डील कर रहे हैं तो यही कोशिश करेगा कि आप इनके ईगो को हर्ट ना करें, क्योंकि जो मैंने आपको कहानी बताई महाग्रंथ की, समुद्र मंथन वाली, जिसमें से अमृत निकला था, उसमें स्वार भानु राक्षस ने जब अमृत पी लिया था, ये बात विष्णु जी को सूर्यदेव और चंद्रदेव ने बताई थी। तो इसीलिए सूर्यदेव का सबसे बड़ा दुश्मन है राहु,
क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका जब ईगो हट हो जाता है, यही बोलोगे कि भैया हाथ जुड़वा ले हमसे तो दुश्मनी मत करो, मतलब दे कैन गो एक्चुअली वेरी एक्सटेंट टू जस्ट लाइक गेट देयर रिवेंज। एक्चुअली दे आर रिवेंजफुल, बट जब तक आप कोई पंगा नहीं लोगे तो ये बढ़िया, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है, मतलब दिलदार है, आप जो मांगो दे देगा, या आपको अगर आपको पसंद करता है तो आपके लिए मतलब 24 घंटे खड़ा है ये बंदा एक पैर पे। बट वही है कि जब इनको पहली बार लोग देखते हैं, जब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है इनका, तो रूड लगते हैं ये लोग, ये हैं ही ऐसे, क्योंकि इनके फेस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड एक लुक आता है। मैनिपुलेटर होते हैं बट शुगर कोट करना नहीं आता, दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिप्लोमेसी आप ये बोल सकते हो कि हाँ मतलब सफ़ेद को सफ़ेद बोल दिया या ग्रे को मतलब सफ़ेद और काले को ग्रे बोल दिया, बट इस चीज़ को शुगर कोट करके नहीं बताते, इसीलिए इनके इमोशनल पार्ट ऑफ द लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। शुगर कोट करना सीख लेंगे तो बल्ले बल्ले है इनके जीवन में। एंड एक चीज़ मैंने और देखी है मुलायम चाल वाले लोगों के साथ कि इनके ना बहुत डिफरेंट शेड्स होते हैं। इनके परिवार वालों को इनका एक पर्सनालिटी पता है, फ्रेंड्स को एक पर्सनालिटी पता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक पर्सनालिटी पता है, शादी हो गई है स्पाउस को एक पर्सनालिटी पता है। तो इनके बहुत सारे शेड्स होते हैं और सबके साथ ये अलग अलग तरीके से रहते हैं। पर्सनालिटी है लोगों के हिसाब से चेंज करता है, क्योंकि राहु सोलर सिस्टम में नहीं है, मतलब ये एक्चुअल ग्रह नहीं है, ये एक शैडो ग्रह है। तो इसीलिए ये अपनी जो पर्सनालिटी है, बात करने का तरीका, या बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज करते हैं। एंड राहु जब आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी भी है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी कितनी जल्दी बदलती है। तो वैसे ही अगर कोई मूलांक 4 वाला बंदा है, वो अपनी पर्सनालिटीज़ आप उससे 1 महीने पहले मिलोगे, 1 महीने बाद मिलोगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वही पर्सन है जिससे आप 1 महीने पहले मिले थे। लोग इनको ना कभी कभार कह देते हैं टू फेस्ड, बट ये होते नहीं हैं। इट्स जस्ट लाइक कुछ चीज़ें आपको बाय बर्थ एज स्ट्रेंथ मिलती है, बट स्ट्रेंथ सामने वाले समझे या नहीं समझे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए ना ये बेचारे अकेले हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, और तब इनके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग होती है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इनका सिर्फ धड़ है, इनके पास बॉडी नहीं है। तो इतना सोचते हैं कि मतलब इसका कोई रोक नहीं है। तो इसीलिए इनको ना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिसमें जो भी काम इन्हें पसंद है। अदरवाइज ये जैसे ही आइसोलेटेड या लोनली फील करने लग जाएंगे, दे जस्ट गो इनटू अ लूप होल ऑफ ओवर थिंकिंग। इनसे बड़ा ओवर थिंकिंग एक्चुअल मैंने नहीं देखा। लाइक मूलांक 2 वाले भी ओवर थिंकिंग करते हैं, बट अगर मूलांक 4 वाला बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज उनके पास बस ये हिस्सा है। तो जब ये ओवर थिंकिंग करते हैं सो दे आर वेरी वल्नरेबल टू कोई भी ब्रेन डिजीज। एंजाइटी भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग मैंने आपको बताया, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए इनको उस जोन में जाना ही नहीं है, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलना है, क्योंकि एक बार खुल गया ना तो उनको बंद करना नहीं आता। एक चीज़ मैंने और देखी है मूलांक 4 वाले लोगों के साथ कि इनका वैसे सोशल सर्कल बहुत कम होता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को सच बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। शुगर कोट करके आप उनसे बातचीत करो तो आपके 100, 200, 400, हज़ारों में फ्रेंड्स होंगे। सोशल जो सर्कल होता है वो छोटा है। एंड ये जब दोस्त बनाते हैं तो ये क्वांटिटी नहीं देखते, ये क्वालिटी देखते हैं इंसान की। मूलांक 4 वाला पर्सन मूलांक 8 वाला जो शनि से रूल होते हैं उनके साथ दोस्ती करता है, दोस्ती टेम्पररी रिलेशनशिप है ये। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज राहु बहुत फास्ट एनर्जी है। मूलांक 8 वाला पर्सन है वो हार्ड वर्किंग होता है, एक्चुअल हार्ड वर्क। ये बहुत अच्छा एक रोल निभाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मैं आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल दे ही नहीं सकती, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एंड हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह जी 4 नंबर है मूलांक, एंड नरेंद्र मोदी जी मूलांक 8 हैं। तो इनसे अच्छी पार्टनरशिप आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ें मूलांक 4 वाला सोचता है या जो चीज़ें अमित शाह जी सोचते हैं उसको वो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लागू करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ इतने बड़े कॉन्वर्जेशन से कि जब इन लोगों की दोस्ती होती है तो वो लॉन्ग लाइफ दोस्ती चलती है। एंड इनके
जो पार्टनरशिप्स के रिजल्ट होते हैं वो लाइक लोगों को सालों साल याद रहते हैं, इसका तो मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है। मनी माइंडेड होते हैं, ऐसा उड़ाने की बात आती है तो दिल खोल के उड़ाते हैं। अगर आपके दोस्त हैं, अगर आप देख सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई मुलांग चार वाला पर्सन है और अगर उसका पार्टी करने का मूड है तो फिर तो मज़े मज़े, मतलब वो जिस तरीके से पैसा उड़ाएगा पानी की तरह बहाएगा, आप ये कह लीजिए। बट जब ये काम करते हैं, जब पैसे सेविंग पे आते हैं तो पैसे को लाइक एक एक पाई जोड़ जोड़ के ये इतना बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं। चेंज लाते हैं, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, कुछ ना कुछ चेंज लाते रहते हैं या चेंज के बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि इनको स्टेगनेंसी मतलब इनको एक स्थिरता नहीं पसंद, इनको चेंज पसंद है। इस वजह से ही कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी काम करते रहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी बहुत अच्छा दिया है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं कि श्री अमित शाह जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं देश के लिए। 100 लोहार की 1 सुनार की, तो वही 1 सुनार की इनकी होती है। एक बार बोलेंगे उसके बाद लाइक सामने वाले के पास कोई पॉइंट नहीं रहेगा बोलने के लिए। अपने हार्डवर्क से, अपने विल के बहुत पक्के होते हैं। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो कर के रहेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो प्लानिंग करते हैं ये लोग फुल प्रूफ, उसमें आप फिर इधर का उधर नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी गुड स्किल और स्ट्रेंथ दैट दे आर बॉर्न विथ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वेरी डिसिप्लिन। अगर ये चाहें अपने आप को डिसिप्लिन करना, इनका जो स्ट्रॉन्ग विल होता है, कहीं ना कहीं जो इनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनसे ओवरकम करने में इन्हें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बेचारे घर से भी मारे होते हैं, क्योंकि इनको घर वाले सोचते हैं कि यार ये तो है ही बदतमीज, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई मीठा बोले, एंड ये बेचारे मीठा नहीं बोल पाते तो ये छोटी सी कमी होती है, इस वजह से बेचारे इधर उधर से थोड़ा मारे ही होते हैं। बट जब ये अपने डेडिकेशन पे आ जाए तो इनसे बड़ा फिर धुरंधर कोई नहीं है। और राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है तो आपको वो फकीर से अमीर बना सकता है, आपको नेम, फेम, शोहरत सब कुछ दे सकता है। मतलब आप अगर आपकी कुंडली में बस एक राहु प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है ना, मतलब आपको वो सब कुछ लाके आपके कदमों में दे देगा। उसको बस आपसे डेडिकेशन, विल, दिमागी काम है वो चाहिए। आपने ये 3 चीज़ें दे दी, आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। एक और एग्जांपल, इनको तो आप फॉर श्योर जानते होंगे, कार्तिक आर्यन जी फ्रॉम बॉलीवुड। कार्तिक आर्यन जी इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं। जिन लोगों को ये स्टोरी नहीं पता उनके लिए, एंड ही जस्ट टुक अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप, स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज फॉर द मूवीज, एंड उनकी पहली फिल्म ही हिट हो गई, प्यार का पंचनामा। एंड उसके बाद आई थिंक यू हैव नेवर लुक्ड बैक, नेवर लुक्ड बैक। तो यही मैं आपको एग्जांपल बताना चाह रही हूँ कि वो आपसे एक स्टेप मांगता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि राहु को रिस्क लेना पसंद है। विथ द फर्स्ट स्टोरी जहाँ पे स्वार भानु राक्षस ने वो रिस्क लिया लाइन में खड़े होने का जहाँ पे देवता खड़े थे, एंड आज हर जगह ये जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, राहु केतु की बात होती ही होती है। वो सिर्फ एक रिस्क की वजह से जो स्वार भानु ने लिया था। तो राहु बस आपसे वो रिस्क मांगता है, और रिस्क के साथ 3 चीज़ें, डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग विल एंड जो मेंटल स्ट्रेंथ आपको चाहिए। ये 3 चीज़ें आप राहु को दे देंगे, मुलांग 4 वाले हमेशा आगे रहेंगे हर किसी से, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गॉड गिफ्टेड है। कई लोग मेरे पास आते हैं एंड कंसल्टेशन में पूछते हैं कि हमारी राहु की महादशा चल रही है, हम बहुत परेशान। वो महादशा आपको यही सिखाना चाह रही है कि आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, डू नॉट टेक अ रिवर्स, उस पर आप आगे बढ़ते रहिए। लॉसेस होंगे, क्या अमित शाह जी जब डिसीजन ले रहे होंगे तो उनके लिए टफ डिसीजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कार्तिक आर्यन जी का मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो वो टफ डिसीजंस और टफ स्टेजेस से जब आप निकलते हैं, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे पहुंचेंगे। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि राहु से डरने की बात नहीं है कि बहुत लोग जैसे ही राहु केतु का बात आती है वो डरने लग जाते हैं। नहीं, जो चीज़ आपसे वो प्लैनेट मांग रहा है या जिस चीज़ के साथ आप पैदा हुए हैं उसको एक्सेप्ट करिए।
ये थी वीडियो मूलांक 4 के ऊपर। अगर आप किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, आप हैं मूलांक 4 एंड यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, जो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी है विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी एग्जाम्पल्स और किसी वीडियो में दिए हैं, बट यही था मूलांक 4 वालों के लिए। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, या आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे मूलांक 5 के साथ, जो है रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तब तक के लिए बाय।